श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। महानुभाव, ध्यान के बारे में आचार्य देव प्रकाश डाल रहे हैं। ये ध्यान मंत्रों का पंचपरमेष्ठी का अवलंबन लेकर हैं। निश्चय ध्यान, जो कुछ भी साधु चिंतन करते हैं, कुछ भी चिंतन करते हैं, निरीह वृत्ति, बिल्कुल निरीह वृत्ति यानी इच्छा रहित होकर के, पूर्ण इच्छा रहित होकर के, निरीह वृत्ति होकर के जो साधु जो कुछ भी चिंतन करते हैं, लद्धु न यत्नम, तो वो उस समय एकत्व को प्राप्त करते हैं। वो क्या चिंतन करते हैं? चित्ते तंत्र भगवान आत्मा का चिंतन करते हैं, सिद्ध परमेष्ठी का चिंतन करते हैं, तभी उनके निश्चय ध्यान होता है। महानुभाव, ये निर्विकल्प अवस्था, ये निर्विकल्प समाधि, उत्कृष्ट निर्विकल्प ध्यान चतुर्थ काल के महासाधुओं को होता है। पंचम काल में ये निर्विकल्प ध्यान संभव नहीं है। कदाचित क्वचित उसका एक अंश, एक क्षण के लिए सप्तम गुण स्थानति महामुनि को उसका अनुभव आ सकता है। उसे भी सविकल्प ध्यान ही कहा है, निर्विकल्प ध्यान नहीं कहा है। भव्यात्मा, सातवें गुण स्थान, छठे और सातवें गुण स्थान में दिगंबर मुनि रहते हैं। कभी गुण स्थानों का लक्षण आपको बताएंगे। तो उसमें सातवें गुण स्थान के दो हिस्से हैं, दो भाग हैं, स्वस्थान अप्रमत, सात अप्रमत। स्वस्थान अप्रमत में सविकल्प ध्यान होता है और सात से अप्रमत में निर्विकल्प ध्यान होता है। उसके आगे वो श्रेणी पर चढ़ते हैं, उत्कृष्ट समन्वय वाले होते हैं। वो आज संभव नहीं है। फिर भी निश्चय ध्यान, चित्त चेतन भगवान आत्मा का चिंतन, अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, ध्यान की भावना आज के साधु भी करते हैं। आप श्रावक हैं, सवस्त्र हैं, वस्त्र सहित को निर्विकल्प ध्यान संभव ही नहीं। आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने अपने संलेखना के समय अपने 26वें उपवास में प्रवचन किया है। वो प्रवचन छपा है, उसमें उन्होंने कहा है कि वस्त्र सहित के निर्विकल्प ध्यान नहीं हो सकता। शास्त्रों में भी लिखा है, समय सार की टीकाओं में बहुत स्पष्ट किया है, निर्विकल्प ध्यान महासाधु के होता है। तो हम और आप सविकल्प ध्यान करने वाले हैं, ध्यान का अभ्यास करने वाले, ध्यान की भावना भाने वाले, और निरीह वृत्ति भी नहीं है। सकाम, हर वक्त कोई ना कोई इच्छाओं को लेकर के हम लोग कार्य करते हैं, तो कोई बात नहीं, सम्यक दृष्टि है, ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। अगर भगवान की भक्ति में तत्पर होकर हम कुछ इच्छाएं भी रखते हैं और उनकी पूर्ति भी होती है, तो सम्यक दर्शन नहीं छूटता है। प्रारंभिक अवस्था में गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए अनेक प्रकार के सविकल्प ध्यान और सकाम वृत्ति से भावनाएं बताई भी गई हैं। जैसे कि अभी आपने सुना है, मैना सुंदरी ने पति के कुष्ठ को दूर करने के लिए स्थिति चक्र विधान का अनुष्ठान किया। अनेकों व्रत हैं, मैं एक दो व्रतों पर पुनः प्रकाश डालूं। जैसे आपने पंचपरमेष्ठी के ध्यान की बात सुनी है, ऐसे ही 9 देवता, जैन ग्रंथों में 9 देवता माने गए हैं। 9 देवता पूजा मेरे द्वारा रचित बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग भी करते होंगे। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैत्यालय, ये 9 देवता हैं। पंचपरमेष्ठी और जिन धर्म, जिनागम माने जैन शास्त्र, जिन चैत्य माने जिन प्रतिमाएं, और चैत्यालय माने जैन मंदिर, ये 9 देवता माने। इनका भी ध्यान करें आप, इनकी भी आराधना करें, इनकी भक्ति करें। एक बड़ा सुंदर व्रत है आजकल भाद्रपद में आप लोग व्रत करके 16 कारण 10 लक्षण रत्नत्रय आदि की उपासना करके आप अपनी आत्मा को बहुत कुछ पवित्र कर चुके हैं। आगे आसोज में आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक यह व्रत किया जाता है। आप लोग व्यवहार में प्रसिद्धि में है नवरात्रि आदि में। तो जैन ग्रंथों में इसका वर्णन है बहुत सुंदर। जैनेन्द्र व्रत कथा संग्रह मराठी में है, बहुत प्राचीन, सन 1953 में छपा, मेरे पास पुस्तक है मोटी सी। उसमें एक व्रत आया है, ये 9 देवता व्रत। इस प्रकार से
आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक 9 देवताओं की आराधना करना, समुच्चय रूप से जाप्य है उसकी व्रत करना, 9 दिन उपवास करे और 10वें दिन उसका समापन करे विजयादशमी के दिन, उसको पूर्ण करे, मुनियों को आहार दें, वस्त्रदान आदि दे करके पालना करें। तो उत्कृष्ट विधि है 9 उपवास और एक एक दिन समुच्चय रूप से 9 देवता का जाप करें और एक एक देवता का भी जाप करें। तो ओम ह्रीम अरहत परमेष्ठिभ्यो नमः प्रथम जाप है, ओम ह्रीम सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः आदि। तो मध्यम रूप से इस व्रत में अल्पाहार आदि करके, जघन्य रूप से एक बार शुद्ध भोजन करके भी किया जा सकता है। 9 वर्ष तक इसके करने का विधान है। 9 देवता व्रत आप अवश्य नवरात्रि में इसे करें। नवरात्रि में 9 देवताओं की उपासना करें, उनका मंडल बनाएं, 9 देवता विधान करें, पूजा करें। 9 देवता की प्रतिमाएं भी हैं, उनका अभिषेक करें प्रतिदिन 9 दिन बराबर, उनका अभिषेक करें, 9 देवता की समुच्चय पूजा करें। विधान का अनुष्ठान 10वें दिन विजयादशमी के दिन करें। तो ये व्रत, इस व्रत का नाम दूसरा रूपार्थ वल्लरी व्रत भी है। ये जैनेन्द्र व्रत कथा संग्रह जो है उसमें पृष्ठ 421 पर आया हुआ है। बहुत सुंदर व्रत, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग भी नवरात्रि के दिनों में इस प्रकार से 9 देवताओं की उपासना करें, आपको आनंद आएगा, महान पुण्य का संचय होगा और सभी मनोरथ सफल होंगे। सब प्रकार से इष्ट की सिद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि, आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि और पुष्टि और परंपरा से आत्मा की सिद्धि इन 9 देवताओं की उपासना से होती है। तो ये नवरात्रि व्रत में सम्मिलित है। ये व्रत मैंने आपको बताया। इसमें जो समुच्चय मंत्र है वो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ये समुच्चय मंत्र है। प्रतिदिन एक एक माला जपे और एक एक दिन एक एक देवता का जप। ओम ह्रीम अरहत परमेष्ठिभ्यो नमः, ओम ह्रीम सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः, ओम ह्रीम आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। चौथा मंत्र है ओम ह्रीम उपाध्याय परमेष्ठिभ्यो नमः, ओम ह्रीम सर्वसाधु परमेष्ठिभ्यो नमः, ओम ह्रीम जिन धर्मेभ्यो नमः, ओम ह्रीम जिनागमेभ्यो नमः, ओम ह्रीम जिन चैत्येभ्यो नमः, ओम ह्रीम जिन चैत्यालयेभ्यो नमः। ये 9 दिन के एक एक जाप, एक एक व्रत, एक के दिन मंत्र करना बहुत ही सुंदर व्रत है। आप लोग अवश्य ग्रहण करें और नवरात्रि में इसका अनुष्ठान करें। 9 वर्ष तक ये व्रत किया जाता है। पुनः शक्ति के समान इसका उद्यापन, 9 देवता की मूर्ति विराजमान करें आदि शक्ति के समान इसका उद्यापन करें। तो ये व्रत आपके जीवन में बहुत फलित होगा। तो मुनि तो निरीह वृत्तियों का ध्यान करते हैं। आप निरीह वृत्ति जब तक नहीं बन सकते हैं तब तक ऐसे ऐसे व्रतों का अनुष्ठान करके ध्यान का अभ्यास करें, 9 देवता का ध्यान करें। भव्यात्माओं, इसी प्रकार से उस जैनेन्द्र व्रत कथा संग्रह में मराठी में एक व्रत है नवरात्रि व्रत भी। नवरात्रि व्रत नाम से ही व्रत है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक वो भी किया जाता है और उसमें खासकर नवरात्रि व्रत जो नाम से है उसमें, ये तो 9 देवता व्रत मैंने आपको बताया, नवरात्रि व्रत जो है उसमें प्रतिदिन भगवान ऋषभदेव की पूजा, भगवान ऋषभदेव की आराधना, उनका जाप्य। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम गोमुख यक्ष चक्रेश्वर यक्षी सहिताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र की जाप 9 दिन तक बराबर तीनों टाइम करें और प्रतिदिन ऋषभदेव का अभिषेक, ऋषभदेव की पूजा करें, ऋषभदेव की प्रतिमा का अभिषेक करें। विजयादशमी के दिन इसे पूर्ण करें। पूर्ण करके मुनियों को आहार आदि दे करके भक्तिपूर्वक भगवंतों की पूजा आदि करके इसको समापन करके पालना करें। ये व्रत भी उत्कृष्ट तो उपवास, मध्यम रूप में अल्पाहार और जघन्य रूप में एकासन से किया जा सकता है। तो बात यह है, इस व्रत में बड़ी सुंदर कथा है मराठी में, बहुत ही सुंदर, कि चक्रवर्ती भरत ने जब चक्ररथ उत्पन्न हुआ है उसके बाद
भगवान ऋषभदेव का दर्शन करके, जो प्रयाग में भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उस समय भरत को 3 समाचार एक साथ मिले थे। प्रभु को केवल ज्ञान, पिता ऋषभदेव को केवल ज्ञान, और आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति, चक्रवर्ती सम्राट का सूचक सुदर्शन महाचक्र उसकी उत्पत्ति, और अंतापुर में पुत्र की उत्पत्ति। चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव के निकट पहुंचकर उनकी वंदना भक्ति की, अनंतर चक्ररत्न की पूजा की, अनंतर पुत्र का जन्मोत्सव मनाकर उसका अर्क कीर्ति नाम रखा, अनंतर 9 दिन नवरात्रि में ऋषभदेव की उपासना करके, ऋषभदेव की पूजा करके, भक्ति करके, व्रत करके, पुनः 10वें दिन दिग्विजय के लिए बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया, आश्विन शुक्ला 10वीं के दिन। इसीलिए दिग्विजय के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। अनेक वाद्य, अनेकों हजारों हजारों प्रकार के वाद्य बजाए गए, बहुत चक्ररत्न को आगे करके प्रस्थान किया था दिग्विजय के लिए, 6 खंड पृथ्वी को जीतने के लिए, 6 खंड पृथ्वी पर एक छत्र शासन करने के लिए प्रस्थान किया था। इसीलिए उसका नाम विजयादशमी सार्थक हुआ है, ऐसा ग्रंथों में वर्णित है। बहुत अच्छा लगता है। तो आप इन दोनों व्रतों में से कोई ना कोई व्रत अवश्य ग्रहण करें। चाहे नवरात्रि व्रत लें तो ऋषभदेव की उपासना करें, नवदेवता व्रत लें तो नवदेवताओं की उपासना करें। ये उत्तम पर्व आपके जीवन में बहुत ही मंगलदायी होगा। ये व्रत आपके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे, अर्थ की उपलब्धि, अर्थ की वृद्धि, धन की वृद्धि, संपत्ति का भंडार भरेगा, और पुत्र सुख की प्राप्ति, जिनको पुत्र नहीं है पुत्र रत्न प्राप्त करेंगे, सौभाग्य की वृद्धि होगी, सब प्रकार से यश की वृद्धि होगी, और अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान, इन व्रतों का अनुष्ठान। तो आप इन व्रतों को ग्रहण करें। 2 में से कोई भी एक व्रत अवश्य करें। मैं तो यही प्रेरणा दूंगी कि नवरात्रि में आप इन व्रतों में से कोई एक व्रत को ग्रहण करके अच्छे रूप से, सुंदर अच्छे ढंग से अपने मंदिर में जाकर के नवरात्रि पर्व को मनाएं, बिताएं, और 10वें दिन आप गुरुजनों को आहार आदि देकर, दान देकर, और भी अनेक प्रकार से दान आदि देकर के, पुस्तकें आदि बांट करके, धर्म की प्रभावना पूर्वक विजयादशमी को मनाएं। तो बात यह है कि मैंने बताया निरीह वृत्ति और सस्पृह वृत्ति। आप निरीह वृत्ति होकर एकदम संपूर्ण इच्छाओं को समाप्त करके नग्न दिगंबर वेश में पर्वत की चोटी पर बैठकर निर्विकल्प ध्यान करने में जब तक समर्थ नहीं हो सकते हैं, तब तक इन व्रतों का अनुष्ठान करें, और भावना भाएं कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब ग्रीष्मे भूधर मस्तका श्रीशिलाम मूलम तरुः प्रावृषि प्रोद्भूते शिशिरे चतुष्पदपदम प्राप्ता स्थितिं कुर्वते एतेषां यमिनां यथोक्त तपसां ध्यान प्रशांतात्मनां मार्गे संचरता। भगवान, ऐसे मार्ग में संचरण करते हुए मेरा समय कब आएगा, ऐसा दिन कब आएगा कि ग्रीष्म काल में पर्वत की चोटी पर बैठ के ध्यान करूं, निर्विकल्प होकर के, महासाधु बन करके। जब साधु एकाग्र मना होकर इस प्रकार ध्यान करते हैं तो वो इच्छा रहित होकर के वो तपोधन समरस आनंद का अनुभव करते हैं। पुनः निश्चित ही वो निश्चय ध्यान को प्राप्त करके उस ध्यान अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्म को भस्म कर देते हैं। ऐसे साधु हमें और आपको आज नहीं मिल रहे हैं। उनकी भावना भाएं, परोक्ष में उनका वंदन करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, और कभी न कभी ऐसे साधु बनने का भाव भाते हुए उसमें सफलता प्राप्त करें।